आहा, सुनीति जैसे नाम सुना एक गाल पर तमाचा दिया। बाप बेकार इनकी औलाद, अगर तूने भजन करके मेरी कोख में जन्म लिया हो भजन करके हेलो कह दिया, अगर तूने भगवान का भजन किया होता तो अवश्य मेरी कोख में जन्म लेके इस गद्दी का मालिक होता। ध्रुव ने कान पर हाथ लगाया और भाग खड़े हुए। सुनीति ने देखा, रो रहे हो? हाँ। क्यों? आहा, आंखों से आंसू। मैया, मैं ये पूछना चाहता हूं मेरा पिता कौन है? जवाब दिया, मेरे लाल तेरा पिता भगवान है। उस पुत्र को दोनों तरफ से शिक्षा बहुत अच्छी। सुरची ने कहा, अगर तूने भगवान का भजन किया होता तो मेरी गोदी में बैठता, पिता की गोदी में गद्दी के लायक होता। मां से पूछा, पिता कौन है? भगवान। तो कहा कि आज तो मैं अपने पिता भगवान की ही गोदी में बैठेंगे। क्यों रो रहे हो? तुम्हें किसने मारा? जवाब दिया, मां, आज मैं खेलता हुआ उत्तम भैया के साथ दरबार में गया। मैं जानता हूं जो यहाँ के राजा वो मेरे पिता है। नहीं, तुझे किसने बताया? मैं जानता हूं भैया, और उत्तम की मां मेरी मौसी है। ध्रुव रोने लगे कि रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कही ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए पिता ने गोद में ठारो, धकेला मौसी ने दे मारो। मोए पिता ने मोए पिता ने गोद में ठारो, धकेला मौसी ने दे मारो। मौसी बन गई थी टकमार, मैया मोए मौसी ने मारो। मैं हरि को भजन करेंगो और बाई की गोद बैठेंगो। मैं हरि को भजन करेंगो और जाई गोदी में बैठेंगो। मैं हरि को से उठ गए करतार, मैया मोए मौसी ने मारो।
ध्रुव रोने लगे, कहने लगे मैया मुझे मेरी छोटी माँ मौसी ने मारा है। सुनीति बोली नहीं बेटा, तेरा कोई पिता नहीं, तेरी कोई मौसी नहीं। ध्रुव तप के लिए जाना चाहते हैं, मना कर दिया, आप जंगल नहीं जाओगे। क्यों बेटा, तुम्हारी अभी उम्र भजन की नहीं। ए बच्चों शांति से बैठ जाओ, कह दिया उम्र की कोई भजन नहीं। शाम को सो गए। सुनीति सो रही है, अपनी आंखों के सामने लाडले को नहीं जाने दिया। मां को नींद आ गई, उठे और उठने के बाद दोनों हाथ जोड़े मां के चरणों को पकड़ लिया, रो रहे हैं। मां मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं भजन करने। मैया अगर जिंदा रहा तो तेरी आके सेवा करूंगा, और मर गया तो पुनः जन्म लेके तेरी सेवा करूंगा। ध्रुव रो रहे हैं, आंखों से आंसू, और रोते हुए ध्रुव मां के चरण छू करके सोती हुई मां को छोड़ के जंगल को चले गए। सुबह हुआ, सुनीति ने अपने कलेजे के टुकड़े को नहीं देखा तो रो रही है, छटपटा रही है, गलियों में ढूंढ रही है, ध्रुव बेटा ध्रुव कहां हो लाला। लेकिन उधर आधी रात पर ध्रुव ने करुण पुकार में आवाज लगाई, पिताजी तुम कहां हो, पिताजी तुम कहां हो। उस मासूम की आवाज ने भगवान के सिंहासन को हिला दिया। भगवान श्री हरि नारायण ने नारद जी को भेजा, देखो कोई मासूम चिल्ला रहा है। नारद जी बोले नारायण नारायण बेटा घर चले जाओ। कौन हो तुम? जवाब दिया उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं, मेरी मां भक्तनी सुनीति। आहा, नारद समझ गए, चले जाओ घर बेटा, कोई भेड़िया शेर रीछ खा जाएगा। जवाब दिया मैं अपने पिता भगवान की गोदी में बैठने आया। जब ये कहा तो नारद बोले कि बिना गुरु के भगवान नहीं प्राप्त होते, चरण पकड़ लिए, तुमसे अच्छा गुरु और कौन मिलेगा। पैर पकड़ लिए महाराज, पैर ही नहीं छोड़ता। नारद बोले छोड़ो छोड़ो, अभी तुम्हारी गुरु दीक्षा की उम्र नहीं। जवाब दिया नहीं बाबा, मुझे गुरु दीक्षा देके शिष्य बना लो। कान में बता दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र लिया, बस जप में बैठ गए महाराज। पहले जब भोजन करते हैं ना तो भूख लगती है तो फल तोड़ लेते हैं, कभी कभी वृक्षों से। सोचा करते हैं जिसने किसी जीव जंतु या किसी पशु मनुष्य को सताया उसे भगवान नहीं मिलते। और मैं फल तोड़ता हूं, इन वृक्षों को दर्द होता होगा, और किसी को दर्द पहुंचाने के बाद भगवान की भक्ति साकार नहीं है। एक ही जवाब दिया, आज के बाद मैं फल ही नहीं तोड़ूंगा। सूखे पत्ते खाता है, चबता है, पानी पीता है, भजन करता है। उधर उत्तानपाद स्वयं मनु स्वयं शत्रुपा अपने बेटा को लेकर ध्रुव को जंगलों में ढूंढ रहे हैं। सुनीति भी रो रही है, जंगलों में ढूंढ रही है। एक पैर पर खड़े हो गए, एक पैर से एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। संसार ध्रुव की तपस्या से जलने लगा। भगवान आके प्रकट हुए, ध्रुव आंखें खोलो मैं आ गया। ध्रुव आंखें खोलो मैं आ गया। ध्रुव को विश्वास नहीं कि प्रभु आ गए, आंखें नहीं खोली। भगवान ध्रुव को गोदी लेने दौड़े तो ध्रुव के शरीर से ऐसी अग्नि प्रकट हुई, भगवान स्वयं जले जा रहे हैं, पीछे हट गए। अब यहां पर भगवान एक सूक्ष्म रूप धारण करके ध्रुव के मंदिर में दर्शन दिए, चतुर्भुजी रूप में। ध्रुव समझ गए अब आ गए। ध्रुव ने आंखें खोली, भगवान ने गोदी में ले लिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा सुंदर भाव। मांगो पिता की गोदी से उच्च कोटि का स्थान। जाओ, तुम्हें बैकुंठ में शरीर सहित आना पड़ेगा, ये मेरा वरदान है। वरदान लिया, ध्रुव घर चले तो कहां की ओर चले? सबसे पहले मौसी के घर। कौन? मेरी गुरु कौन है? मौसी। और शायद एक थप्पड़ मौसी ना मारती तो मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। मौसी के द्वार पर पहुंचे कि मैया खोल दे झंझन की बारी, आएगा सोते लो तेरो लाल।
अपने पिता की गोदी में बैठना साकार किया, मैंने भगवान का दर्शन किया है। मां शर्म की वजह से नीचे झुक गई। धन्य हो बेटा, धन्य हो, तुम्हारा जैसा पुत्र जो मेरी एक थप्पड़ की वजह से अपने जीवन को दांव पर लगा के भगवान को प्राप्त कर लिया। सुनीति ने देखा मेरा लाल आ गया, भागी, बेटा बेटा ध्रुव, दौड़ करके सुनीति ने गोदी में उठा लिया। ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया भूमंडल पर। 2 पत्नियां थी ध्रुव की, नामना और ब्रह्मणी। उत्कल पुरकत्स नाम के 2 पुत्र पैदा हुए ध्रुव के। और समय आने पर ध्रुव शरीर सहित वैकुंठ की ओर चले। महाराज भगवान ऊपर से आदेश हुआ, विमान आया, सुनीति मां और ध्रुव दोनों बैठे विमान में, विमान जा रहा है। लेकिन वैकुंठ के द्वार पर पहुंच पाई, मां को अहंकार हो गया, संसार में ऐसा बेटा किसी का नहीं होगा जो अपनी मां को और स्वयं शरीर सहित यहां आए। भगवान के द्वार पर पहुंचे, भगवान ने कहा बस वहीं खड़े हो जाओ, अंदर तुम्हें कोई जगह नहीं। क्यों अंदर? इसलिए जगह नहीं, तुम्हारी मां को अहंकार हो गया। ध्रुव बोले मैया अगर थोड़ी देर तू अहंकार नहीं करती तो बस आनंद वैकुंठ में ही होता। सप्त ऋषि परिक्रमा लगा रहे हैं, आज भी ध्रुव भगवान के दरवाजे पर ध्रुव तारे के नाम से विराजमान है। बोली ध्रुव भक्त भगवान की। किसी ने कहा है भजन की कोई उम्र नहीं होती, भजन किसी भी उम्र में इंसान कर सकता।